पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगा ई इनवॉइसिंग की कि ई इनवॉइस क्या होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, किस सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनाना है, किस किस सप्लाई के लिए ई इनवॉइस नहीं बनाना है, किस एंटिटी पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ ही में आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करना है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही जीएसटी के ऑफलाइन टूल से आपको ई इनवॉइस कैसे बनाना है ये भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आप अपने टेली प्राइम को ई इनवॉइस के पोर्टल पे एपीआई से कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ई इनवॉइस होता क्या है। तो ई इनवॉइस नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे पहले आप बिल बनाते थे ना, वैसे ही आपको बिल बनाना है। अगर आप मैनुअली बनाते थे तो आपको मैनुअली बनाना है, अगर सॉफ्टवेयर से बनाते थे तो सॉफ्टवेयर से बनाना है। बस आपको एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर से बिल बनाते थे तो उस सॉफ्टवेयर को आप अपने ई इनवॉइस के पोर्टल पे एपीआई से इंटीग्रेट कर देना है। जैसे आप एपीआई से इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ई इनवॉइस के पोर्टल से लिंक हो जाएगा। आप कोई भी इनवॉइस अपने सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको ई इनवॉइस ऑटोमेटिक बना के दे देगा। तो आपको वहां पर मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पहले से मैनुअली बिल बनाते थे यानी कि मैनुअली इनवॉइस बनाते थे तो उस केस में आपको क्या करना है कि जीएसटी के ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना है, वहां पर अपने इनवॉइस की डिटेल देनी है, फिर आपको वहां से जेसन फाइल बनाना है। जेसन फाइल को आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पे अपलोड करना है। फिर वो जैसे अपलोड करेंगे तो आपको ये पोर्टल ई इनवॉइस बना के दे देगा। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नाम दिया जाता है। इस पे डिजिटली साइन होते हैं और जीएसटीएन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किया जाता है। जो भी इनवॉइस होता है वो इनवॉइस की डिटेल आपके जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे भी दिख जाता है। जब आप जीएसटीआर1 फाइल करते हैं तो वहां पर आपको ई इनवॉइस की डिटेल ऑटो फिल होके आता है, तो वहां पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल कब होता है। तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से एक्सीड कर गया है तो इस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो गया है 1 अगस्त 2023 से। 1 अगस्त 2023 से आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। सपोज डैट मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टर्नओवर 4 करोड़ रुपए की थी, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 3 करोड़ रुपए की थी, 19-20 में 2 करोड़ रुपए की थी और 2020-21 में 6 करोड़ रुपए की हो गई। यहाँ पर आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से एक्सीड कर गई है। तो इस केस में आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया है 1 अगस्त 2023 से। तो 1 अगस्त 2023 से आप जब भी इनवॉइस बनाएंगे तो आपको वहां पर ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इनमें से किसी भी ईयर में मेरी जो टर्न नंबर है वो 5 करोड़ पे सक्सीड नहीं की है, बट करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 में मेरी जो टर्न नंबर है वो 5 करोड़ पे सक्सीड कर गई है, तो क्या हमें ई इनवॉइस बनाना है? तो इसका सिंपल जवाब है आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है, क्योंकि ई इनवॉइस बनाने के लिए आपको पिछले साल के टर्न नंबर को देखना होता है, ना कि करेंट ईयर के टर्न नंबर को। तो अगर 24-25 में जब आप जाएंगे तो उस ईयर में आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आपको करेंट ईयर में ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बार बार एग्रीगेट टर्नओवर की बात कह रहे हैं, तो आखिर ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? तो आइए देख लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। अगर आपके पैन पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो जितने भी जीएसटी नंबर आपके पैन पे है उसमें जो भी टर्नओवर हो रखी है सारों को जोड़ लेना ही एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। सपोज दैट आपके पैन पे 4 जीएसटी नंबर है, चारों जीएसटी नंबर पे 1-1 लाख रुपए की टर्नओवर आ रही है, तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 4 लाख रुपए की मानी जाएगी। तो आइए आप देख लेते हैं कि किस सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई हो रही है बिजनेस टू बिजनेस तो इस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है, या अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इस केस में भी ई इनवॉइस मैंडेटरी है। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में ई इनवॉइस मैंडेटरी है। सप्लाई टू एसईजेड विद और विदाउट टैक्स पेमेंट ई इनवॉइस मैंडेटरी है। स्टॉक ट्रांसफर के केस में भी ई इनवॉइस मैंडेटरी है। या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस टू डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। ऐसी जेड डेवलपर के केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाने हैं। सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज कवर्ड बाय सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर ऐसे रिवर्स चार्ज है जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में मेंशन की गई है तो इसके लिए भी आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सप्लाई की जिसके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। पहला है B2C सप्लाई। अगर बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई हो रही है यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हो रही है तो इस केस में ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है।
कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो रही है इस केस में भी ई इनवाइस जरूरी नहीं है। नी रिलेटेड सप्लाई के केस में भी ई इनवाइस मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है इस केस में भी ई इनवाइस मैंडेटरी नहीं है। अगर नॉर्मल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट होता तो वहां पर ई इनवाइस मैंडेटरी होता, बट यहाँ पर फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है इस केस में ई इनवाइस मैंडेटरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एंटिटीज की जिसपे ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। इन लोगों को ई इनवाइस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास कस्टमर ज्यादातर B2C वाले होते हैं और लाखों में कस्टमर होते हैं, इसलिए उन्हें ई इनवाइस बनाने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उनको भी ई इनवाइस बनाने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं जैसे कि बस वगैरह चला रहे हैं तो उनको भी ई इनवाइस बनाने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फिर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, अगर कोई सिनेमा हॉल है तो उनको भी ई इनवाइस बनाने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है क्योंकि उनके पास कस्टमर लाखों में होते हैं, ज्यादातर B2C वाले होते हैं। अब B2C वाले कस्टमर होते हैं तो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये के लिए तो ई इनवाइस नहीं बनाएंगे, तो इसलिए उन्हें ई इनवाइस बनाने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अगर कोई SEZ की यूनिट है, SEZ के डेवलपर के लिए तो मैंडेटरी है, पर SEZ के यूनिट के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ई इनवाइसिंग से। फिर OIDR के सर्विस जो दे रहे हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ई इनवाइसिंग बनाने से। अब आप समझ गए होंगे कि ई इनवाइस क्या होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, किस सप्लाई के लिए ई इनवाइस बनाना है, किस सप्लाई के लिए ई इनवाइस नहीं बनाना है, किस एंटिटी पे ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की कि ई इनवाइस बनाने के लिए आपको ई इनवाइस के साइट पे रजिस्टर कैसे करना है। तो आइए सीधा चलते हैं ई इनवाइस के साइट पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं ई इनवाइस की साइट पे आ गया हूँ, आपको भी इसी तरह से ई इनवाइस की साइट पे आ जाना है। आपको सिंपली e-invoice1.gst.gov.in टाइप करना है, आपको ये साइट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ई बिल के लिए लॉगिन आईडी पहले से बना रखे हैं तो वही लॉगिन आईडी यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं और उसी लॉगिन आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं और ई इनवाइस की साइट को एक्सेस कर सकते हैं। बट अब ई बिल के लिए कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आपको सिंपली यहाँ पर पोर्टल लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको GST नंबर और कैप्चा डालना है, फिर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेना है, अपने नाम, ट्रेड नाम, एड्रेस सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पर फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको OTP यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपके मोबाइल पे OTP आया होगा। फिर आपको यहाँ से वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। आप जो भी यूजर आईडी पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल के इसे सेव कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड अभी बनाए हैं उस यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करके कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ई इनवाइस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो ई इनवाइस का जो पोर्टल है यहाँ पे दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ई इनवाइस कैसे बनाना है। आपने रजिस्टर करना तो सीख लिया है, अब बारी है ई इनवाइस बनाने की। तो ई इनवाइस बनाने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली API से लिंक करके आप ई इनवाइस बना सकते हैं। सेकेंड, अगर आप मैन्युअली बिल बनाते हैं तो इस केस में आपको GST के जो ऑफलाइन टूल है उस ऑफलाइन टूल को यूज करके आपको ई इनवाइस बनाने हैं। तो उस GST के ऑफलाइन टूल को कैसे यूज करना है आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब आपको यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करके टूल्स पे जाना है। टूल्स पे क्लिक करके आपको बल्क जनरेशन टूल्स पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है ई इनवाइस बनाने के। एक GEPP टूल्स के थ्रू भी आप ई इनवाइस बना सकते हैं और एक बल्क आयरन जनरेशन के थ्रू भी ई इनवाइस बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको बल्क आयरन जनरेशन के थ्रू ई इनवाइस बना कर दिखाता हूँ। सिंपली आपको ई इनवाइजेशन प्रिपरेशन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। पेज को जहाँ पे सेव कर लेना है, फिर इसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी जो बेसिक डिटेल है वो देनी है यहाँ पर, जैसे कि GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, सेलर के जो एड्रेस है,
फिर स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको फिल कर लेने हैं। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर डू यू हैव रिवर्स चार्ज, अगर आपके केस में कोई रिवर्स चार्ज है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर आप ई कॉमर्स है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर आपके केस में ये सारे चीजें हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करके बढ़ते जाना है आगे। जैसे कि डू यू हैव बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजेक्शन डिटेल, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर डू यू हैव बिल एंड टू शिप ट्रांजेक्शन डिटेल, अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो। डू यू हैव सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो। तो मेरे केस में ये सब मैं गुड्स के सप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैं नो कर देता हूँ। फिर अगर आपके आइटम पे बार कोड है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर डू यू हैव फ्री क्वांटिटी इन आइटम, अगर मतलब आइटम में कोई फ्री क्वांटिटी है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। डू यू विश टू इंटर बैच डिटेल ऑफ आइटम, अगर आइटम के बैच डिटेल अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं एक एक करके। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर डू यू हैव ईबे बिल डिटेल, अगर ईबे बिल डिटेल आपके पास है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मेरे केस में ये नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर आपको ई इनवाइस पे आना है। फिर यहाँ पर आपको डिटेल देनी है अपनी इनवाइस की, जो आपके पास मैनुअल जो इनवाइस है इसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। जैसे कि अगर यहाँ पर कह रहा कि सप्लाई टाइप कोड, तो अगर आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आप SEZ सेल कर रहे हैं या फिर SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ सेल कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर B2B सप्लाई कर रहे हैं। और जो भी आपके केस में सेल है, सप्लाई है, तो ऐसे आपको चूज कर लेना है। तो मेरे केस में B2B सप्लाई है तो मैंने B2B चूज कर लिया हूँ। यहाँ पे IGST ऑन इंट्रा, अगर इंट्रा पे भी आप IGST पे करते हैं तो इस केस में अगर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। पर मैं तो इंट्रा पे तो IGST नहीं पे करता हूँ, मैं तो इंटर पे IGST पे करता हूँ, इसलिए कि मैं नो कर दिया। फिर डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे देना है, टैक्स इनवाइस है या फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है। तो मेरे केस में टैक्स इनवाइस है, मैंने टैक्स इनवाइस पे दे दिया हूँ। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी इनवाइस का जो नंबर है वो यहाँ पर दे देने हैं। फिर इनवाइस के डेट यहाँ पे दे देने हैं। फिर बायर के डिटेल, ये ब्लू वाले जितने भी देख रहे हैं कॉलम, इसमें आपको बायर के डिटेल देने हैं। जैसे कि बायर के GST नंबर, बायर के नाम, बायर के ट्रेड नेम, बायर के POS, बायर के एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे आपको फिल कर लेने हैं अपने इनवाइस पर से देख के। फिर इनवाइस में जो भी आइटम है वो आइटम के डिटेल यहाँ पे आपको देने हैं। जैसे कि सीरियल नंबर आइटम के जो है वो, फिर आइटम के डिस्क्रिप्शन क्या है, मोबाइल है या फिर कोई अदर आइटम है तो अदर आइटम के डिटेल यहाँ पे देने हैं। मेरे केस में मोबाइल है तो मैंने मोबाइल दे दिया हूँ यहाँ पे। फिर एक्सेशन कोड जो भी है, मैंने एज एग्जाम्पल दिया हूँ एक्सेशन कोड कुछ और भी हो सकता है, तो एक्सेशन कोड यहाँ पे डाल देने हैं। क्वांटिटी यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है ये यहाँ पे डाल देने हैं। फिर यूनिट डाल देने हैं कि आपके पीसेज में है या फिर नंबर में या सेंटीमीटर में है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। तो मोबाइल में नंबर में आते हैं तो मैं नंबर लिख दिया हूँ। फिर यूनिट प्राइस क्या है, तो 20,000 की फ़ोन है तो 20,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। ग्रॉस अमाउंट 20,000 रुपये हो गए। फिर डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। फिर प्री टैक्स वैल्यू 20,000 रुपये हो गए, टैक्सेबल वैल्यू भी 20,000 रुपये ही रहेंगे। फिर GST रेट इस पर 18% है, मैंने 18% डाल दिया। फिर SGST CGST 1800 हो जाएगा। फिर यहाँ पे IGST कुछ नहीं आएगा, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह से आपको देखते जाना है आगे। फिर यहाँ पर आइटम टोटल कितना हो जाएगा, तो 20,000 रुपये की ये प्री वैल्यू टैक्स वैल्यू है, टैक्स की अमाउंट 3600 है, दोनों मिलके कितने हो गए 23,600 रुपये। तो ये मैंने 23,600 लिख दिया हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर वैल्यू डिटेल यहाँ पूछ रहे हैं तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 20,000 रुपये हो जाएंगे। SGST CGST 1800 हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल वैल्यू इनकी 23,600 हो जाएगी। फिर ये सारा डिटेल भरने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करना है। ये आपका डाटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर यहाँ पे प्रिपेयर जेसन पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका जो जेसन है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। वो जहाँ पर आपके जो एक्सेल जो आपने डाउनलोड किए हुए हैं वही लोकेशन पे आपके ये जेसन फाइल आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जाके ओके कर लेना है। अब जो जेसन यहाँ से बन के आया है उस जेसन को आपको क्या करना है, ई इनवाइस के जो पोर्टल है वहाँ पे जाके अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको ई इनवाइस के पोर्टल पे आ जाना है। फिर आपको बल्क अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे बल्क अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको ये फाइल चूज करना है जो अभी जेसन फाइल आपने जनरेट किया है।
तो यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके वो जेसन फाइल को यहाँ पर अटैच कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा आपको। तो आप उस एक्सेल में जितने भी इनवॉइस आप डाले होंगे सारे इनवॉइस यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपने इतने सारे इनवॉइस इस एक्सेल में डाले हुए हैं, इतने सारे आइटम इसमें है, सारे इनवॉइस अपलोडेड सक्सेसफुली हो गए हैं, कोई भी अपलोड फेल्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे सब कुछ आपको बता देगा। अगर एक ही इनवॉइस आपने उस एक्सेल में डाले तो यहाँ पर एक ही दिखता, अगर उस एक्सेल में अगर आपने 10 इनवॉइस डाले तो आपको 10 दिखता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने जितने भी इनवॉइस की डिटेल उस एक्सेल में डाले रहेंगे उतने इनवॉइस आपके यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, सारे इनवॉइस को डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है, जितने भी इनवॉइसेज है आपके सारे इनवॉइस के एक्नॉलेजमेंट नंबर नीचे आके जनरेट हो गया होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ जितने भी इनवॉइस है सारे इनवॉइस के आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खोल के आएगा, वहाँ पर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे। जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे और फिर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा डायलॉग बॉक्स खोल के आएगा, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, फिर गो पे क्लिक करना है, फिर आपके जो है ई इनवॉइस डाउनलोड होके आ जाएंगे। इस तरह से आपका ई इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका ई इनवॉइस बन के तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है, फिर जिस पार्टी को देना है उस पार्टी को आप दे सकते हैं। इसी तरह आप GEPP टूल्स के थ्रू भी आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर ये इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको GST नंबर डालना है, फिर OTP आप सेंड करना है, OTP डालना है, ओके करना है, फिर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसमें इनवॉइस की डिटेल डालनी है, फिर आपको जेसन बनाना है, फिर जेसन को इनवॉइस के पोर्टल पे अपलोड करना है, फिर आपको वहाँ से प्रिंट कर लेना है। सेम प्रोसेस है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के रूप में है, ये एक्सेल के रूप में है। तो इस तरह से आप कर लोगे। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को जिससे कि आप इनवॉइस बनाते हैं उसको आप ई इनवॉइस पोर्टल पे API से कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ई इनवॉइस के पोर्टल पे आना है। तो मैं यहाँ पे ई इनवॉइस के पोर्टल पे आ जाता, ये मैं इनवॉइस के पोर्टल पे आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको API रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे API रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है GSP। अगर GSP के थ्रू अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो GSP का नाम यहाँ पे बताना है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे बताना है। अगर आप टेली प्राइम यूज करते तो आपको टेली प्राइम सेलेक्ट करना है, या फिर अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो अदर जोहू करते हैं तो जोहू पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको देख लेना है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे ई इनवॉइस बनाते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से आप इनवॉइस बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर यूजर ID बना लेना है, फिर पासवर्ड बना लेना है, फिर री इंटर पासवर्ड डाल करके उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपका वो मतलब यूजर ID पासवर्ड बन जाएगा। फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने टेली प्राइम पे आना है। अगर टेली प्राइम यहाँ पर चूज किए हैं तो टेली प्राइम पे आना है, अगर जोहू चूज किए तो जोहू पे आना है, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर चूज किए यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर पे आना है। उस सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग करना है। तो मैं टेली प्राइम को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो टेली प्राइम पे आएंगे, उसमें सेटिंग करेंगे कि कैसे उसमें सेटिंग करेंगे ताकि मेरा जो ई इनवॉइस है वो ऑटोमेटिक मतलब बन के आ जाए। तो आइए चलते हैं सीधा टेली प्राइम पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं टेली प्राइम पे आ गया हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, F11 पे प्रेस करना है, फिर यहाँ पे टैक्सेशन वाले पोर्शन पे आना है। यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST पे आपको यस कर देना है। फिर ये इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इसको यहाँ पे यस कर देना है। मैंने यस ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिर यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल यहाँ बता देना है। तो ये एप्लीकेबल 1 अगस्त 2023 से है, तो मैं 1 अगस्त 2023 यहाँ पे दे दिया हूँ। फिर बिल फ्रॉम प्लेस, जहाँ से आप बिल करते हैं वो प्लेस का नाम यहाँ पे देना है। तो मैं दिल्ली से बिल करता हूँ, दिल्ली मैंने दे दिया हूँ। फिर डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट, ई इनवॉइस रिपोर्ट के लिए डिफॉल्ट पीरियड क्या रहेगी वो आपको यहाँ पे दे देना है। 1 डे 2 डे 3 डे जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। फिर यहाँ पे सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवॉइस, आपको यहाँ पर यस कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे सेल की एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि मैं DEF को हम सेल कर रहे हैं तो DEF पे क्लिक कर दिए, फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। फिर ये दिल्ली की पार्टी है तो मैं दिल्ली यहाँ पे दे देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट में दे देता हूँ। फिर जो भी आपने सेल किए, जैसे कि आपने मोबाइल सेल किए तो मोबाइल यहाँ पे दे देता हूँ। एक क्वांटिटी
ये कितने की थी, 20,000 की थी, 20,000 यहाँ पे दे देता हूँ। फिर यहाँ पर जो CGST जो है वहाँ पर CGST आके बन के 1800 आ गया। फिर SGST यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर बता रहा है कि प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। यहाँ पर आपको ऑलरेडी यस है तो यस ही रहने देना है, यस के लिए पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जहाँ से आप बिल टू प्लेस जो है वो बिल टू प्लेस यहाँ पर दे देना है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली दे देना है, शिप टू प्लेस दिल्ली ही है तो दिल्ली यहाँ पे मैं दे देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर है वो सब डाल देना है। फिर जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कहेगा, आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा। जो आपने आईडी पासवर्ड जो वहाँ पर बनाए हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे वहाँ पर जो आईडी पासवर्ड डाले हैं, आपको यहाँ पर एक इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पर आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। फिर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ई इनवॉइस बन के आ जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है ई इनवॉइस बनाने का। तो आप जैसे इंटीग्रेट कर देंगे तो जो भी आप इनवॉइस जो भी बिल आप इस पे इंटर करेंगे तो आपका ये इनवॉइस बनते जाएगा। या फिर अगर आप एक वन बाय वन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप सारे इनवॉइस इंटर कर लीजिए। फिर आपको सिंपली यहाँ पे जैसे जितने भी इनवॉइस आप इंटर किए रहेंगे वो सारे इनवॉइस को आप इस सारे इनवॉइस का आप इनवॉइस आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इनवॉइस यहाँ पर है सारे इनवॉइस यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो सारे बल्क में आपके ई इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। बल्क अगर आपको एक एक करके नहीं करना है, अगर बल्क में करना है तो बल्क वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर एक एक करके करना है तो एक एक करके आप आईडी पासवर्ड आपको डालते जाना है। तो आईडी पासवर्ड आपको बार बार नहीं डालना है। अगर इसमें टाइम पीरियड रहता है, अगर 6 घंटे तक आप डाल सकते हैं, 8 घंटे 10 घंटा जो भी है वो भी टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी बिल बनाते हैं तो आप बिल बनाते रहिए, आपका जो आईडी पासवर्ड बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ई इनवॉइस बनते जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह गए हो तो प्लीज़ अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका 100% रिप्लाई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।